हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से परिवार एल क्लासेस पे। साथियों, हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। 19-20 नवंबर 2022 को 2 दिवसीय वार्षिक सूफी सम्मेलन हुआ है साथियों, संगीत समारोह जहां है खुसरो के नाम से। किसके नाम से? जहां है खुसरो के नाम से। इसका आयोजन कहां किया है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है। तो 4 ऑप्शन है: अल्बर्ट हॉल जयपुर, आमेर महल जयपुर, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, संगीत नाटक अकादमी जयपुर। तो साथियों, हाल में अल्बर्ट हॉल, अब अल्बर्ट हॉल जो जयपुर में है वहीं पे ये प्रोग्राम किया गया है। कौन सा प्रोग्राम साथियों? विश्व सूफी संगीत समारोह। इसका नाम क्या है साथियों? जहां है खुसरो। क्या नाम है? जहां है खुसरो। ये दो, एक तो संस्था है रूबी संस्था, रूबी फाउंडेशन और पर्यटन विभाग के मध्य कराया जा रहा है। इन दोनों के संरक्षण में कराया जा रहा है, पर्यटन विभाग के मध्य कराया जा रहा है साथियों। कौन सा? जहां है खुसरो का आयोजन कहां पे? अल्बर्ट हॉल में है अंदर। इसके वास्तुकार थे स्वीटन जैकब। ये सबसे पुराना म्यूजियम भी है साथियों, अल्बर्ट हॉल जयपुर। और किसके द्वारा? स्वीटन जैकब इसके वास्तुकार थे। इन्हीं के द्वारा इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया। और किसके मद्देनजर हो रहा साथियों? ये रूबी फाउंडेशन और पर्यटन विभाग है, इसके मध्य हो रहा है। आपको यह भी ध्यान रखना, पर्यटन विभाग का नाम आ गया है तो एक तो पर्यटन निदेशालय होता है, पर्यटन निदेशालय, एक पर्यटन विभाग होता है। इनकी स्थापना आपसे कई बार पूछी गई है तो आपको ध्यान रखना है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में और इसकी 1956 में। विभाग की स्थापना 56 में और निदेशालय की 55 में। पर्यटन विभाग के मंत्री कौन है हाल ही में? विश्वेंद्र सिंह। भरतपुर के जो पूर्व महाराजा उन्हीं के पुत्र हैं विश्वेंद्र सिंह। यही है पर्यटन विभाग के हाल ही में मंत्री हैं। कहां करा गया है प्रोग्राम? अल्बर्ट हॉल जयपुर में। इसी के साथ आपको पता है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, शिल्पग्राम हवाला इसी के मध्य काम करता है, शिल्पग्राम उदयपुर। इसका संरक्षण कौन करते हैं? राज्यपाल संरक्षक। और इसके निदेशक है ज्योति सोनी गुप्ता, किरण सोनी गुप्ता, सॉरी कौन सी? किरण सोनी गुप्ता इसकी निदेशक है। संरक्षक राज्यपाल के मध्य कहां पे स्थित है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में। और शिल्पग्राम जो हवाला है, कौन सा? हवाला गांव, यह भी इसके मध्य काम करता है साथियों। अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित किस पार्क का लोकार्पण किया? साथियों, इमेज में देख पा रहे हैं यह है सिटी पार्क। तो किसका लोकार्पण किया? सिटी पार्क का। आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर है, जब भी जयपुर जाए तो घूम के आइए। क्या है? सिटी पार्क। और इसकी विशेषता यह है कि प्रदेश का सबसे बड़ा तिरंगा कहां पे लगा हुआ? सिटी पार्क में। आपसे पूछ सकते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा तिरंगा कहां लगा हुआ, तो आपको ध्यान रखना सिटी पार्क जयपुर के अंदर लगा हुआ है। सबसे बड़ा तिरंगा या ध्वज आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कहां लगा हुआ है? सिटी पार्क जयपुर में लगा हुआ है साथियों। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? साथियों, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजन हुए। कौन से नंबर के? 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। अभी किया कहां गया? ये गुजरात में किया गया साथियों। कहां किया? गुजरात में। आप देख पा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी लगी हुई। कहां स्थित है ये? नर्मदा नदी किनारे स्थित है गुजरात में। 36वें नेशनल गेम कहां हुए? ये गुजरात के अंदर। कौन से नंबर के? 36वें नंबर के। राजस्थान का स्थान 20वां। और पूछ ले पदक कितने जीते हैं, तो 30। देखो रैंक तो है 20 और पदक है 30। आपको ऐसे एक लॉजिकली तरीके से भी याद करना। और 30 में भी देखो साथियों 3 गोल्ड मेडल है, 3 रजत है और 24 कांस्य हैं। कितने हो गए? 30। अब ये 3 किस किसने जीते, हमको ये ध्यान रख लेने। 3 किस किसने जीते? एक तो है विवान कपूर, यह है निशानेबाज से संबंधित, निशानेबाज। एक है हमारे मुकेश चौधरी, ये राजस्थान में पुलिस कार्यरत है साथियों। इनका गेम है वुशु। कौन सा गेम है? वुशु गेम से संबंधित आपसे पूछ सकते हैं मुकेश चौधरी किस गेम से संबंधित थे, तो मुकेश चौधरी थे वुशु से संबंध। इन्होंने गोल्ड जीता है एक। और एक और नाम आता है, यह है कविता सियाग, ये बीकानेर की साथियों। कहां की है?
बीकानेर की, इन्होंने साइकिलिंग में पदक जीता है, कौन सा, गोल्ड मेडल साइकिलिंग में। 3 नाम हो गए, कौन कौन से, मुकेश चौधरी, खेल वुशु, कहाँ के है ये जयपुर के। विमान कपूर निशानेबाज, ये राजस्थान पुलिस से कर रहे थे, साथ ये भी ध्यान रखना, विमान कपूर ये भी जयपुर के, इन्होंने जीता निशानेबाजी में। इसी के साथ में कविता सियाग, इन्होंने जीता साइकिलिंग में गोल्ड मेडल। कौन से पदक पे राजस्थान ने कितने, कौन से नंबर पे रही, 20 नंबर पे। पदक कितने जीते, 30, जिसमें 3 गोल्ड, 3 रजत और 24 कांस्य। और कहां हुए 36वीं राष्ट्रीय खेल, गुजरात में। प्रदेश के किस अर्थशास्त्री को G20 के अंतर्गत W20 मतलब वुमेन 20, मुख्य जो वुमेन महिला थी, समूह में महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया। तो साथियों हाल ही में क्या हुआ, G20 जो देश है उनके अंदर एक महिलाओं का मीटिंग कराई जाती है अर्थशास्त्रियों की, जिसके अंदर टॉप की जो महिलाएं हैं अर्थशास्त्री के रूप में, जो देश विदेश में अपनी छाप छोड़ रही है, उन्हीं को शामिल किया जाता है। और उन्हीं के अंदर राजस्थान की एक महिला शामिल की गई है, उनका नाम पूछा है, वो है सामने आपके बैठी है डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। इन्हीं को हाल ही में वुमेन 20 समूह में शामिल किया गया राजस्थान से। इसी के अलावा ये डॉक्टर ज्योति किरण है कौन, तो जो 5वां वित्त आयोग था राजस्थान का, कौन सा 5वां वित्त आयोग था, उसी की अध्यक्ष थी कौन, डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। बहुत ही चर्चा में रही थी साथियों ये। इसी के साथ में आप देख रहे हैं बतूल बेगम, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से, नारी शक्ति पुरस्कार से। जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसी पे रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें सम्मान किया था नारी शक्ति पुरस्कार से। किसे, बतूल बेगम से। और क्वेश्चन ये पूछा था डायरेक्ट कि ये नहीं पूछा नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला, ये डायरेक्ट ये पूछा इनका संबंध कौन से जिले से था। तो कईयों ने जैसलमेर बाड़मेर लगाए, नाम देख के बतूल बेगम की मांड गायिका होंगी, लेकिन ये नारी शक्ति पुरस्कार मिला है इन्हें। और ये जयपुर की, बोलते जयपुर की है। और किससे शामिल किया गया W20 समूह में, ज्योति किरण को। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना साथियों, जो वित्त आयोग है इसका काम क्या होता है, जो नगर निकाय होते हैं साथियों, नगर निकाय और पंचायती राज, पंचायती राज, इन्हीं के मध्य धन का बंटवारा कौन करती है साथियों, वित्त आयोग करती है। अब कितने कितने अनुपात में करती है साथियों, 75.1 और 24.9, 24.9 और 75.1। ये किस हिसाब से करती है, ये जनसंख्या के आधार पर करती है। ग्रामीण जनसंख्या 75.1% है राजस्थान की, और जो शहरी जनसंख्या वह 24.9। इसी के आधार पर नगर निकाय और पंचायती राज को वित्त आयोग धन का बंटवारा करती है। और हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, हमारे राजस्थान के प्रद्युमन सिंह। कौन है साथियों, प्रद्युमन सिंह, इनका भी आपको नाम ध्यान रखना है। कौन से वित्त आयोग चल रहा है हाल ही में, छठा। कब स्टार्ट हुआ था, 1995 से। अभी कौन सा चल रहा है, 2020 वाला। कौन सा चल रहा है, 2020 वाला प्रद्युमन सिंह, आपको यह भी ध्यान रखना है। और नगर पंचायती राज में कितने विषयों पे काम होता है, 29 विषयों पे। और नगर निकाय में 18 विषयों पे काम होता है। लगभग 18 विषय इसमें शामिल है, जैसे जल है, वायु है, शिक्षा है, पर्यावरण है। इन सभी विषयों पर कौन काम करता है, नगर निकाय। राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय के लिए गठित समितियों में राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है। साथियों हाल ही में राजीव गांधी जो जल संचय योजना, उसकी सेकंड कमेटी बनाई गई है। तो इसमें यह पूछा राज्य स्तरीय जो समिति बनेगा उसका अध्यक्ष कौन होगा। तो वैसे तो मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन इस बार किन्हें बनाया गया, मुख्य सचिव। आप इमेज में देख पा रहे हैं उषा शर्मा जी, ये मुख्य सचिव है राजस्थान सरकार में। अभी जो नौकरशाही में सबसे प्रमुख पद होता है, जैसे राजनीतिक में मुख्यमंत्री होते हैं, वैसे नौकरशाही प्रशासनिक में जो सबसे बड़ा पद होता है वह मुख्य सचिव का होते हैं साथियों। मुख्य सचिव के अंतर्गत ही सभी पद आते हैं। तो ये कौन है, उषा शर्मा जी, राजस्थान की मुख्य सचिव है हाल ही में। और किसे बनाया गया समितियों में अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समिति अध्यक्ष किसे बनाया गया, मुख्य सचिव को। आपको पता है अशोक गहलोत जी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। जिला कलेक्टर इसके जिला स्तर पे वो होंगे अध्यक्ष, जिला स्तरीय अध्यक्ष जो कौन होंगे, कलेक्टर। इसी के अलावा राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल कौन है साथियों, हमारे महामहिम कलराज मिश्र जी हाल ही में राज्यपाल है। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित गांधी सद्भावना सम्मान समारोह में प्रदेश के किन गांधीवादी विचारकों को सम्मानित किया गया। तो साथियों हाल ही में एक निदेशालय बनाया गया
कौन सा निदेशालय बनाया गया साथियों? अहिंसा व सद्भावना सम्मेलन, शांति व अहिंसा, शांति व अहिंसा निदेशालय बनाया गया। ये राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने ये निदेशालय बनाया। किसके लिए? शांति व अहिंसा के लिए। राजस्थान प्रथम जिला, राजस्थान प्रथम जिला है इसमें। अब पूछा यह है कि किन गांधीवादी, मतलब जो गांधीवादी विचारक हैं, जो गांधी जी के विचारकों को आगे लेके जा रहे हैं, महात्मा गांधी जी के, उन्हें सम्मान किया गया। आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये 5 व्यक्ति हैं। गांधी जी, राष्ट्रीय महात्मा गांधी, और साइड में अशोक गहलोत जी हैं। ये 5 नाम है। डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, आपको रट लेने ये नाम, डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, श्री नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाई, डी.आर. मेहता और कुमार प्रशांत। आपको ये 5 नाम याद रख लेना है साथियों। आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित गांधी सद्भावना सम्मान समारोह का हिस्सा नहीं थे, इन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया। तो डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाई, मेहता जी और कुमार प्रशांत, इन्हें सभी को यह पुरस्कार दिया गया। अब मैं आपसे पूछूं, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा गया? गांधी जी का 5वां पुत्र, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया साथियों जमनालाल बजाज को। किसको? जमनालाल बजाज। ये नीम का थाना से थे साथियों, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया और गांधी जी के बहुत ही नजदीकी व्यक्ति थे। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? साथियों हाल ही में इंपॉर्टेंट यह है कि करीम बेंजेमा जी जो है, आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है करीम बेंजेमा। इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। और आपको ध्यान होगा बैलोन डी पुरस्कार, बैलोन डी पुरस्कार, यह भी फ्रांस द्वारा दिया जाता है। बैलोन डी, यह भी किन्हें दिया गया था साथियों? यह भी करीम बेंजेमा को दिया गया था। यह रियल मैड्रिड से खेलते थे, एक क्लब है रियल मैड्रिड, उसी क्लब से खेलते थे। और इनसे पूछा यह है कि कौन से देश के थे, तो ये थे फ्रांस के। कहां के थे साथियों? फ्रांस के थे। हाल ही में बैलोन डी पुरस्कार भी दिया गया था। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना, फीफा हुए थे साथियों। फीफा को एक तरीके से पढ़ लेना है हमको शॉर्टकट तरीके से। फीफा 2022 में क्या हुए? फीफा 22। आपको ध्यान रखना 2022 में कौन से नंबर के फीफा हुए? 22 नंबर के। कहां हुए? कतर में। कहां हुए? कतर में। कतर, दोहा, कतर की राजधानी दोहा। 2022 में हुए। टीमें 32। देखो 32 टीम 2022 22वां फीफा कहां हुए? कतर के अंदर, कतर के अंदर हुए। अब आपसे पूछ ले अगला कहां होगा, तो साथियों अगला यह है अमेरिका। देखो यह पूरा है अमेरिका, ऐसे इधर तो पड़ जाता है कनाडा, ये पड़ जाता है मैक्सिको, और ये है पूरा यूएसए। इस पूरे को यूएसए कहते हैं, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। इन सभी देशों ने मिलकर 2026 का जो फीफा होगा, कब का? 2026 का जो फीफा होगा वह कहां होगा साथियों? आप डायरेक्ट यूएसए कह सकते हैं, यूएसए अमेरिका में होगा। और जीता किसने अब की बार का फीफा वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना ने। किसने जीता साथियों? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना की जनसंख्या साथियों 4 करोड़ ही है, लेकिन वो फीफा लेके चली गई। फीफा क्योंकि टीम में काबिलियत थी इसलिए जीत गए। वहां के प्रिय फुटबॉलर कौन है? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, आपको इनका भी नाम ध्यान रखना है। इन्हें गोल्डन बूट दिया गया साथियों, गोल्डन फुटबॉल बूट नहीं, गोल्डन बॉल तो है, गोल्डन बॉल तो साथियों एम्बापे को दिया गया, जो फ्रांस के स्ट्राइकर थे उन्हें दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप कहां हुए साथियों? कतर में। किन्हें पुरस्कार दिया गया? ये बैलोन डी करीम बेंजेमा को। कौन से देश के थे साथियों? फ्रांस के थे। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित होगी? साथियों हमसे डायरेक्ट ऐसे जीडी हो या कोई सा पेपर हो, डायरेक्ट पूछ सकते हैं 36वीं एशियाई कुश्ती। अब 36वीं से नाम आया, जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वे भी कौन से नंबर के थे? 36वें। आपको यह भी ध्यान रखना जो एशियाई कुश्ती है वे भी 36वें नंबर की है। 36वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे? गुजरात में। राजस्थान कौन से नंबर पे रहा? 20वें नंबर पे। कितने पदक जीते? 30। कितने गोल्ड मेडल जीते? 3। मुकेश चौधरी, कविता सियाक, विवान कपूर। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है टूर्नामेंट जो अभी हाल ही में चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित होगी साथियों? दिल्ली में। कहां आयोजित होगी? हमारे प्यारे से भारत देश की राजधानी
दिल्ली के अंदर आयोजित होगी। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना, दिल्ली में भी डेयरी फेडरेशन का जो सम्मेलन हुआ था, किसका? डेयरी फेडरेशन, भारत का जो विश्व का जो फेडरेशन है डेयरी, उसका सम्मेलन भी साथियों कहाँ हुआ था? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली को जब राजधानी बनाया गया था, कोलकाता से राजधानी लाया गया था, वो भी कब लाया गया था साथियों? 1911 के अंदर। कब लाया गया था? 1911 के अंदर। आपको ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। आज का सेशन इतना ही था साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।